सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस समय। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। मृत्यु हुई है, कल 4 मृत्यु दर्ज की गई है। कल प्रदेश में 1,11,743 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर के अब 2,77,69,217 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 5,682 एक्टिव केसेस में से 1,556 होम आइसोलेशन में हैं और 489 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था में L1, L2 और L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। ई-संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 3,952 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। यह परामर्श उन्होंने डॉक्टरों से घर बैठे प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर के 4,55,727 व्यक्ति ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग अपने प्रदेश में कर चुके हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,84,492 इलाकों में 5,10,084 टीम दिवस के माध्यम से अब तक कुल 3,14,05,810 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,25,61,962 है। जहां तक कोविड वैक्सीनेशन का प्रश्न है, कल पूरे प्रदेश में 2,076 सत्र चलाए गए थे और इनमें कुल मिलाकर 1,68,834 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। कल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखा गया। कल 74.43% व्यक्तियों ने, जिनको कि प्लान किया गया था, उन लोगों ने टीका लगवाया कल। जैसे जैसे लोग ये समझ रहे हैं कि जो टीका लगाया जा रहा है प्रदेश में वो पूर्णतया सुरक्षित है और असरकारी है, वैसे वैसे लोग अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। अभी भी अब अगला चरण हमारा 4 फरवरी को होगा। 4 और 5 फरवरी को हम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम जो बचे हुए हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे। आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि जब आपकी बारी आती है तो अपना वैक्सीन लगवाइए। 5 तारीख को ही हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रारंभ करेंगे और उसके बाद अगले 3 दिनों में 11, 12 और 18 फरवरी में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी फर्स्ट डोज को कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। अब तक कुल मिलाकर के 4,63,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। कोविड के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी टीका लगेगा। लेकिन जब तक आपकी बारी नहीं आती है, जब तक आपको टीका नहीं लगाया गया, और इस टीके में भी आप जानते हैं कि 2 डोज है। पहली डोज, पहला जो इंजेक्शन लगेगा उसके 28 दिन के बाद फिर दूसरा इंजेक्शन लगेगा, दूसरी डोज दी जाएगी और उसके फिर 2 सप्ताह के बाद पूरी इम्यूनिटी आपके शरीर में आती है। तो जब तक आप पूरी तरह से इम्यून नहीं हो जाते, आपके एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हो जाती, आपको टीका नहीं लग जाता, तब तक सावधानी बरतते रहिए। संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण अभी भी है और हम जानते हैं कि कई देशों में जहां पर कि संक्रमण एक बार काफ़ी ज़ोरों से हुआ और फिर कम हो गया और फिर लोगों ने समझा कि अब संक्रमण समाप्त हो गया है, एकाएक वहाँ बहुत ज़्यादा फिर संख्या आनी शुरू हो गई। एक बहुत ज़बरदस्त सेकेंड वेव कई देशों में आई है। इस देश के भी, हमारे देश के भी कुछ राज्यों में आया है, सेकेंड वेव आई है। लेकिन यहाँ निरंतर सावधान रहने के कारण और आपके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के कारण और स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों की चौकसी के कारण
हमारे प्रदेश में सेकेंड वेव कोई नहीं आई है अभी तक, और हम ये आशा करते हैं कि हम सावधानी बरतकर इसे हम आने भी नहीं देंगे। और जब तक टीकाकरण सबों का नहीं हो जाता है और जब तक कि ये बात नहीं हो जाती है कि संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में हो चुका है, अब कोई संक्रमण नहीं है, तब तक सावधानी निरंतर बरतते रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बना रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस मंत्र का उपयोग करते रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, या जो लोग पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें संक्रमण से बचाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनमें जब संक्रमण होता है तो कई बार जटिलताएं भी देखी जाती हैं। तो अच्छा ये है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को और जो लोग पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें हम संक्रमण से ज़रूर बचाएं। और अगर कोई लक्षण आए, खांसी हो या बुखार हो या आपके सूंघने के या स्वाद लेने की क्षमता में ह्रास हो या आपकी सांस फूलने लगे, तो ये लक्षण कोविड के हो सकते हैं। तत्काल अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है और जांच के लिए कई केंद्र बने हुए हैं जहां आप जाकर के अपना सैंपल निःशुल्क दे सकते हैं। और अब घर बैठे ही अपने फ़ोन पर जब जांच हो जाए, उसका परिणाम आ जाए, तो घर बैठे अपने फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर पर आप परिणाम भी देख सकते हैं। जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ का वेबसाइट है DGMHUP, अगर उसे आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पर उसके वेबसाइट पर एक लिंक मिल जाएगी, जिस लिंक से आप घर बैठे ही अपने जांच का परिणाम देख सकते हैं। तो सावधानी बरतते रहिए जब तक कि आप कोई इसकी निश्चित दवा नहीं आती है, जब तक कि आप प्रतिरोधक क्षमता आप वैक्सीनेशन के बाद डेवलप नहीं कर लेते हैं, तब तक लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। संक्रमण बना हुआ है, सावधान रहिए और लोगों को, अपने को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़िए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।